तो फ्रेंड्स, ये है हमारी बड़ी पतंग। आज हम बताएंगे कि इसको बनाने में कितनी मेहनत लगी और इसको कैसे बनाया है ताकि ये इतनी अच्छे से आसमान में उड़ी है। तो उसके लिए हम बताएंगे कि आखिर ये कैसे आसमान में इतने अच्छे से उड़ी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी जो साइज है, उस साइज के हिसाब से इसकी जो तिमची की जो मोटाई है वो काफ़ी मोटी है और कड़क है, और इसको काफ़ी कड़क रखा है यहाँ से ताकि वो आसमान में अच्छे से उड़े। अब इसकी जो पन्नी है, प्लास्टिक जो है, ये काफ़ी पतला है, लेकिन उसको मजबूती से बांधने के लिए हमने इसके कॉर्नर्स पे क्या किया है कि कुछ एक्स्ट्रा प्लास्टिक लिया है। एक्स्ट्रा प्लास्टिक लेने के बाद इसमें इसको पहले धागे से बांधा है, इस तरह से लपेट के, ये इसके सारे कॉर्नर्स पे। जैसे इसका कॉर्नर्स दिखाता हूँ मैं आपको। ये वाला जो कॉर्नर, इस पे देखेंगे कुछ प्लास्टिक लिया है, उसके बाद इसको धागे से लपेटा है ताकि वो खुले नहीं और प्लास्टिक जो है वो कटे नहीं। और उसके बाद इसकी जो साइड्स है उसमें हमने टेपिंग की है ताकि यहाँ से हवा पास नहीं हो। दोनों साइड अगर देखेंगे तो दोनों साइड सेम हमने इसको एक्स्ट्रा कुछ पन्नी ली है प्लास्टिक, और उसको धागे से अच्छे से लपेटा है, धागे से मजबूत किया। और साइड में यहाँ पे भी इसमें टेपिंग की है, इस साइड भी टेपिंग की है। और बाद में उड़ाने के बाद क्या है कि ये थोड़ी ढीली हो गई थी, तो इसमें बीच में टेपिंग की है, इसकी एक तरह से सर्जरी की है ताकि वो वापस से ये बीच वाली डंडी खिसके नहीं। और इसका वजन उड़ाने में काफ़ी भारी हो जाता है, इसलिए इसको रस्सी से हमने उड़ाया है। ये देख सकते हैं आप, ये रस्सी से इसको बांधा है। और इसकी एक टेल भी लगाई हमने, वो अभी तो वो काफ़ी फट चुकी है, आप देखेंगे तो ये, क्योंकि इसको काफ़ी हमने उड़ा लिया है तो इसकी टेल जो है कि फट चुकी है काफ़ी।